गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रगति, उसके अंतर्गत सामाजिक न्याय और समता। माय डियर स्टूडेंट्स, सामाजिक न्याय और समता ये हमारे संविधान के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सामाजिक न्याय क्या है और समता क्या है। तो सामाजिक न्याय क्या होता है? समाज जो है वो मनुष्यों का समूह है, उसी से समाज बनता है। तो उस समाज में हर एक व्यक्ति का अपना अस्तित्व है और उसका अपना एक अधिकार है। इस अधिकार का संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। ये सामाजिक न्याय है कि एक को ऊंचा और एक को नीचा ये नहीं माना जाना है। समाज में जितने लोग हैं हर एक व्यक्ति समानता का अधिकार रखता है और उसका उपभोग करने का उसे पूरा अधिकार है। ये सामाजिक न्याय होती है। और समता का अर्थ होता है कि सारे लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए कानून, राज्य व्यवस्था सब कुछ समान हो, ये समता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल का यूनिफॉर्म क्यों बनाया जाता है? यूनिफॉर्म स्कूल में इसीलिए बनाया जाता है ताकि एक स्कूल में जितने बच्चे आते हैं, कोई बहुत धनाढ्य परिवार से होता है, कोई निर्धन परिवार से होता है, परंतु उन सभी बच्चों को एक समान शिक्षा का अधिकार है, उन सभी बच्चों को एक समान वातावरण की आवश्यकता होती है। तो यूनिफॉर्म जो होता है वो सबसे बड़ा परिचायक होता है इस समता को परिभाषित करने का। एक उदाहरण हम इसको ले सकते हैं कि यूनिफॉर्म यानी समता, समानता, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी परिवार से हो, हर एक बच्चे की अपनी स्कूल की एक यूनिफॉर्म की एक पहचान, दिस इज समता। यूनिफॉर्मिटी, समानता, वहाँ पे किसी एक धर्म के बच्चे का अलग ड्रेस, किसी एक परिवार के बच्चे का अलग ड्रेस, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी, समानता मीन्स वो नियम, वो कानून हर एक विद्यार्थी के लिए एक समान हुआ करता है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म सभी बच्चों के लिए समान होती है, वैसे ही शासन के दृष्टिकोण में हर एक व्यक्ति के लिए कानून व्यवस्था एक समान होती है। किसी एक पक्ष के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए अलग कानून और दूसरे के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये समता हुई और सामाजिक न्याय हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और समता की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्यों इन शब्दों की हमें आवश्यकता पड़ी? क्यों आज हमारे पाठ्य पुस्तक में ये शब्दों को हमें बताया जा रहा है और हम ये पढ़ रहे हैं? तो बच्चों, आपको ये बता दें कि भारत में पहले अछूत वर्ग था, ब्राह्मणवाद था, सांप्रदायिकता थी। ये चीज़ें हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा कलंक है। तो कुछ वर्ग ऐसे थे, दलित वर्ग जिन्हें हम कहते हैं, वो वर्ग ऐसे थे जिनको समानता का अधिकार उस ब्राह्मणवाद के समाज में नहीं दिया गया था, जिसके चलते वो पिछड़ गए। फिर उनको समानता प्रदान करने के लिए आज भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसे आप सभी कोटा वर्ड से जानते हैं कि वो कोटे वाला स्टूडेंट है, वो कोटे वाला व्यक्ति है, वो कोटे में है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो कोटे में है, उसे इजीली एडमिशन मिल जाएगा। ये बातें आप सुनते आ रहे हैं। तो ये कोटा कहाँ से आया? ये कोटा कैसे आवश्यक हुआ? तो कुछ वर्ग जो दलित हो गया था, उस वर्ग के लोगों को भी समानता से समाज में जीने का अधिकार है, उसके लिए आरक्षण की गई। सभी शासकीय संस्थाओं में, शासकीय कार्यालयों में उनके लिए स्थान आरक्षित किया गया, जिसे हम कोटा के नाम से जानते हैं, जिसे ST, SC, OBC वगैरह कास्ट के जो होते लोग हैं उनके लिए कोटे की व्यवस्था की गई कि वो उतनी जगह, उन स्थानों पर उसी वर्ग के, उसी कैटेगरी के लोगों का वहाँ पर चयन किया जाएगा। ये तो बात हो गई दलित वर्ग की।
इसके पश्चात अल्पसंख्यक, यानी कि ये हिंदू देश है तो यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, सिंध देश के सिंधी भी हैं, बहुत सारे दूसरे धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, तो उनकी संख्या हिंदुओं की संख्या से कम है, तो उन्हें अल्पसंख्यक कहा गया कि उनकी संख्या बहुतायत में नहीं, कम है, अल्प है। तो उस अल्पसंख्यकों को भी समानता का अधिकार मिले, सामाजिक न्याय मिले, इसके लिए भी संविधान में प्रावधान रखे गए, जिसको अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान के रूप में हम संविधान में पढ़ते हैं, जिसके द्वारा उन्हें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अन्याय और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों के फलस्वरूप इस वर्ग को मौलिक रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है हमारे संविधान के द्वारा। अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति जनजाति आ गई। इसके पश्चात सबसे प्रमुख बात, हमारे भारतीय समाज में महिलाओं का दर्जा दोयम है, महिलाओं को प्रमुखता आज भी नहीं दी जाती है। तो इनसे संबंधित कानून, अर्थात महिलाएं भी पिछड़ गई थी, उन आपने पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लासेस में हिस्ट्री में भी आपने ये पढ़ा है कि महिलाएं जो हैं पिछड़ गई थी, उनका पढ़ना लिखना, उनका अधिकार पूर्वक घूमना फिरना, ये चीज़ें समाज में अलाउ नहीं थी। फलस्वरूप महिलाएं भी मानसिक रूप से पिछड़ती जा रही थी और महिलाओं के उद्धार के लिए, उनके सामाजिक न्याय के लिए, उनको समानता देने के लिए भी कानून बनाए गए, संविधान में प्रावधान रखे गए ताकि महिलाओं को भी उनका पुरुषों के समकक्ष स्थान प्राप्त हो और वो समानता से सर उठा के समाज में जी सके। इसमें सबसे पहले सती प्रथा जो स्वाधीनता पूर्व ही ख़त्म कर दी गई थी, उसके पश्चात दहेज प्रथा, यौन शोषण के खिलाफ कानून, ये सारी व्यवस्थाएं की गई जिससे आज महिलाओं को संरक्षण प्राप्त है, कानून का सहयोग प्राप्त है और वो आज निर्भीकता से सामाजिक न्याय और समता के साथ अपना जीवन यापन कर सकती हैं। ये सारी सुविधाएं, सामाजिक न्याय और समानता हमारे समाज के हर वर्ग को प्रदान की गई है। तो ये चीज़ें आपको हमारे भारतीय संविधान में ही मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन सारी प्रावधानों का, अनुच्छेदों का आप शोध कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। आप अपने गूगल पे ये सर्च करते हुए इनका और डिटेल जान सकते हैं। आई होप आपको इसमें क्यूरियोसिटी होगी कि क्या कानून बने, क्या चेंज आया, पहले क्या था और अब की स्थिति में क्या बदलाव है। सामाजिक न्याय और समता, ये टॉपिक आज का हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।